नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 220 बार संघों में एक साथ चुनाव, वोटिंग जारी। एएसआई की पत्नी की नाराजगी के बाद सरकार हुई एक्टिव। राजस्थान में अब संविदा के आधार पर होगी सफाई कर्मियों की भर्ती। सरकारी दफ्तर में कचौड़ी, समोसा और आलू चिप्स होंगे बैन। राजस्थान में सीकर, चूरू क्षेत्रों में जम रही है बर्फ। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के करीब 230 बार संघों में आज एक साथ चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वन बार वन वोट के नियमों के तहत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, द बार एसोसिएशन जयपुर और द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश के करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के सभी एडवोकेट बार में एक साथ दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को वोटिंग होती है। इसके अगले दिन शनिवार को काउंटिंग की जाती है। हालांकि कुछ एस बार भी इनके संविधान के अनुसार उनके वार्षिक चुनाव 2 साल में होते हैं। ऐसे में उन्हें छोड़कर शेष सभी बार में आज एक साथ चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के काफिले में हादसे का शिकार हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी की नाराजगी जताने के बाद सरकार अचानक एक्टिव हो गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने बीती रात तिमराना के गांव काट का माजरा पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री ने एएसआई के बच्चों से कहा कि हम आपके पिताजी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार की सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान में 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे। शुरुआत में 2 साल के लिए संविदा पर भर्ती करेंगे। हर तीसरे महीने उनके साथ काम की समीक्षा होगी। जो पूरी शिद्दत के साथ सफाई का काम करेगा उसे आगे रोजगार का अवसर देंगे। जो काम नहीं करेगा उसको घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में दूसरे व्यक्ति को मौका देंगे। फिर 2 साल बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति देंगे। पाली में मीडिया से बातचीत में खर्रा ने कहा कि वाल्मीकि समाज के संगठनों की मांग थी कि सफाई कर्मियों की भर्ती में कुछ छूट दी जाए, लेकिन वो तब ही संभव है जब हम नई विज्ञप्ति जारी करें। रिजर्वेशन के आधार पर जिन सफाई कर्मियों की नियुक्तियां हुई, उन्हें जो भर्ती हुए वो सफाई के काम के बजाय दूसरे कार्यों में पदस्थापित करवाते हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए सफाई कर्मी भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की संविदा पर भर्ती की जाएगी। सरकारी बैठकों में अब तक कचौरी, समोसा, आलू चिप्स और चाय की चुस्कियां लेने का चलन था, लेकिन अब यह बदलने वाला है। राजस्थान सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी बैठकों में अब बाजरे के उत्पाद परोसे जाएंगे। टमाटर के सूप की जगह अब बाजरे की राब और रोटी प्लेट में आएगी, जिसे अधिकारी, विधायक, सांसद चाव से खाएंगे। यह आदेश सरकारी बैठकों में स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाने को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। राज्य सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी का स्थापना करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य मिलेट्स के प्रचार प्रसार पर जोर देना है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी सितम ढा रही है। आज भी 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। सीकर, चूरू के एरिया में पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फ जम रही है। फतेहपुर में 3 दिन से न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हो रहा है। यहाँ खुले एरिया में रखे बर्तनों में रखा पानी जम गया है। पश्चिमी जिले जैसलमेर, बीकानेर में भी रात के साथ साथ दिन में सर्दी तेज हो गई है। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। राजस्थान में सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों की ही नहीं, अब मंदिरों में विराजमान भगवानों का पहनावा और खान पान बदल गया है। देश के बड़ी मंदिरों में शुमार टोंक जिले की मालपुरा तहसील क्षेत्र के डिग्गी कस्बे के डिग्गी कल्याण महाराज को भी रजाई ओढ़ा दी गई है। उनके खान पान में भी अब सर्दी के हिसाब से बदलाव किया गया है। अब उन्हें लोगों की तरह गर्म खाद्य सामग्री भोग के रूप में परोसी जा रही है। श्री जी को दूध, खिचड़ा, हलवा, बाजरे का चूरमे का भोग लगाया जा रहा है। मंदिर में अंगीठी भी जलाई जा रही है। करौली के एसडीएम की एसयूवी गाड़ी को मध्य प्रदेश के मुरैना में थार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी। एसडीएम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में बैठे एसडीएम बाबूलाल जाटव और उनके भाई देवेंद्र जाटव को मामूली चोट आई है। राजस्थान में कलौरी के सपोट्रा में पदस्थ एसडीएम बाबूलाल जाटव की 16 जनवरी को शादी होनी है। इसी सिलसिले में वे और उनके देवेंद्र भाई जाटव कार्ड बांटने मुरैना गए थे। वहां यह हादसा हुआ। कोटा पुलिस ने अकाउंट हाई कर साइबर ठगी करने के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मनिंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 419 पीडीटी चक 75 एनपी गंगानगर हाल अनूपगढ़ को पकड़ा है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने साइबर ठगी के लिए अकाउंट खुलवाकर ऑनलाइन ठगी के 28,61,787 रुपए खाते में जमा करवाए, फिर साथियों के साथ मिलकर अन्य फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि 22 अगस्त को परिवादी प्रतीक ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके एक्सिस बैंक के खाते से अज्ञात व्यक्ति ने हाईटेक साइबर ठगी करके 42 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी की पहचान की। इस मामले में 2 आरोपी रोहित गोयल व हर्षराज निवासी श्रीगंगानगर को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
पाकिस्तान के उमरकोट से ताल्लुक रखने वाले राजपूत परिवार की बेटी से राजस्थान के राजपूत परिवार की शादी चर्चा में है। सरहद पार के सोनगढ़ ठिकाने के शिवदान सिंह सोढ़ी के पुत्र नीतू राज की शादी हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के ठाकुर किशोर शेखावत के बेटे उदयवीर सिंह से हुई है। इस उपलक्ष्य में पीलीबंगा के उमेद हवेली में आज रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि राणा हमीर सिंह की रियासत से पाकिस्तान के शिवदान सिंह सोढ़ा के परिवार का ताल्लुक है। यह शादी समारोह 11 दिसंबर को जयपुर में संपन्न हुआ था। इसके बाद अब पीलीबंगा में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सोनगढ़ ठिकाने से आई बारात में 50 लोगों को शादी में शिकायत करने की अनुमति मिली थी। इस शादी से जुड़ी सारी रस्में जयपुर और पीलीबंगा में संपन्न की गई। राजस्थान में वैवाहिक आयोजन के बाद अगले कुछ दिनों में शेखावत परिवार पाकिस्तान जाएगा। यहाँ वीजा से जुड़ी औपचारिकता पूरी होने के बाद सोनगढ़ में वैवाहिक समारोह आयोजित किया जाएगा। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात एक ज्वेलरी और मोबाइल की शॉप से लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। इस घटना को 8 से 10 चोरों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने सरिये से शटर को तोड़ा। चोर की ज्वेलरी की दुकान से 400 ग्राम चांदी और करीब 4 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। वहीं इसी से सटी मोबाइल की दुकान के गल्ले से 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। यह पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में आपदा संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा के दौरान सांसद कोष की राशि बढ़ाने और आपदा राहत में इसका उपयोग करने का प्रावधान बनाने की मांग की। सांसद बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान में 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सांसदों को विकास कार्य के लिए दिए जाते हैं, जो कि अपर्याप्त हैं। विशेष रूप से आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में मदद के लिए उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक विधायक को भी 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, जबकि एक सांसद का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिमी बंगाल स्कूल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पश्चिमी बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी से पहले जमानत पर रिहा किया जाए या फिर आरोप तय करने और कमजोर गवाहों की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी यह निर्देश दिया ताकि वह विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर तक आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्थ चटर्जी जेल से आने के बाद कोई सार्वजनिक पद नहीं संभालेंगे, लेकिन विधायक के रूप में काम कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयान दिया था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भाषण को लेकर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। 8 दिसंबर को प्रयागराज में वीएचपी की लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि यह हिंदुस्तान है और यह देश में यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यह जो कटमुल्ला है यह सिर्फ शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है, घातक है। जयपुर डिस्कॉम की नई सुविधा प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना से अधिक जनता जुड़े, इसके लिए एक नई सुविधा दी है। जयपुर डिस्कॉम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर कनेक्शन के आवेदकों के लिए प्रक्रिया को और सुगम बना दिया है। जयपुर डिस्कॉम अध्यक्ष आरती डोगरा ने बताया कि आगामी महीने से सोलर कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों से डिमांड नोटिस की राशि पर अगले महीने बिजली बिल के साथ ली जाएगी। यह राशि 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले कनेक्शन पर लागू होगी। रूफटॉप सोलर कनेक्शन के लिए आवेदकों को आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक विभिन्न प्रकार के शुल्क जमा कराने होते हैं। इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अमृतसर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर मत्था टेका। इससे पहले अकाली दल के अन्य नेता भी वहां पहुंचे। ये सभी अपनी 10 दिन की सजा पूरी करके अमृतसर पहुंचे और अकाल तख्त पर मत्था टेककर अपनी सजा पूरी की। इस बीच अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, हमें श्री अकाल तख्त साहिब से जो आदेश दिए गए हमने उसे माना और अपनी सेवा पूरी की। सारी लीडरशिप को मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी ने सेवा में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। इस दौरान विरसा सिंह वलटेहा के सवाल पर चीमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चीमा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि आज की सुरक्षा सिर्फ दिखावे की सुरक्षा है। जितनी मुस्तैदी आज दिखा रहे हैं उतनी उस दिन दिखाई होती तो इतना मामला नहीं बढ़ता और दुनिया में जो गलत संदेश गया उसे रोका जा सकता था। सुरक्षा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।